तुम्हारा दिल तोड़ा है किसी ने, ठेस पहुंची है तुम्हें, बहुत बहुत ठेस पहुंची है ना। ये टूटा टुकड़ा दिल का, ये यहाँ नीचे नीचे जमीन पे पड़ा था। ये इसे ना अपने पास ही रखना, ये कभी जुड़ नहीं पाएगा, लेकिन क्या पता कब किसी और का दिल बन के तुम्हारे अंदर धड़के। पता है रानी, सब लोग मुझे पागल कहते हैं, ऐसी बातें जो करती हूँ मैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को पागल कहती हूँ, क्योंकि वो लोग नाम के पीछे भागते हैं, शोहरत के पीछे भागते हैं सारे, सूरत के पीछे भागते हैं, लेकिन पीछे छूट जाती है मोहब्बत। वो ये नहीं जानते कि वक्त बदल जाता है, मौसम बदल जाता है, सूरत, दौलत सब पीछे छूट जाता है। इंसान मगर कुदरत के बदलाव नहीं देख पाता ना, तो फिर क्या हुए ना वो पागल, और मुझे पागल कहते हैं। क्या कर रही हैं आप? तुम्हारी सांसें महसूस कर रही हूँ, थोड़ी सी जान बाकी है तुम्हारे अंदर, जैसे किसी के लिए तुम्हारा दिल धड़क रहा हो, जैसे किसी के लिए तुम आहें भर रही हो, तुम पुकार रही हो किसी को, तुम्हारे दिल की धड़कनें किसी और से जुड़ी है ना। हाँ, वो छोटे टुकड़े दिल के छुपते रहते हैं ना। आप तो कितना कुछ समझती हैं। आपका भी प्यार कहीं खो गया है क्या? मेरा प्यार मेरा प्यार खो गया कहीं। शहनाज, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? चलो यहाँ से। कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा कि ऐसे कहीं जाया ना करो। पर कुदरत को यहाँ से मैं साफ साफ देख सकती हूँ, यहाँ से साफ साफ नजर आती है। दुनिया से ऊपर मैं अल्लाह को सुन सकती हूँ, और अल्लाह मुझे ये नासमझ है, इसे क्षमा कर दीजिएगा। कौन है ये? कुछ ज्ञात नहीं है, महीनों से यहाँ पे रह रही है, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं। कभी भजन गाती है तो कभी कव्वाली, कभी कृष्णा जी को बुलाती है तो कभी अल्लाह को, लेकिन इसके दिल में कोई मैल नहीं है। लगता है कोई गहरी ठेस लगी है इसके दिल में। शहनाज, चलो आओ। चलो। हर बार तुम्हें आने में देर क्यों होती है शरीफुद्दीन? और हम हमेशा तुम्हें इस तरह अंधेरे में ही क्यों छुपा पाते हैं? क्योंकि तुम्हारे जैसे बेवकूफ हमारे साथी हैं जिन्हें सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। जलाल के आमेर जाने की खबर हमें क्यों नहीं दी? क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं था।
उसके साथ एक बहुत बड़ी फौज गई है। हमने जलाल को मारने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो बच निकला उस सूजामल की वजह से। और तुम्हारे हमसे बार बार मिलने की ख्वाहिश की वजह से हम सूजामल की नजरों में आ गए, और सूजामल ने जलाल को बता दिया है कि महल में से ही उसका कोई एक खास आदमी तुमसे मिला हुआ है। हमें तो डर है कि कहीं हम जलाल की गिरफ्त में ना आ जाएं। तुम भूल रहे हो शरीफुद्दीन, हमारा काम है फैसला लेना और तुम्हारा काम है उस पर अमल करना। जलाल के आमेर जाने की खबर हमें क्यों नहीं दी? क्योंकि बार बार महल से गायब होने पर हम पर शक हो जाता, और इतना वक्त नहीं था कि हम तुम्हें इत्तला करते। हमने मौके का फायदा उठाकर जलाल पर हमला करना ही मुनासिब समझा। और हर बार की तरह नाकामयाब रहे, है ना? थोड़ा सब्र कीजिए अबुल माली साहब, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमें सब्र नहीं और इंतजार नहीं कर सकते। हमें जल्द से जल्द जलाल को अपने रास्ते से हटाना होगा। कहाँ है वो? पुख्ता तौर पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर सुनने में आया है कि जलाल वापस आगरा आ रहा है। वाह लक्ष्मी, तुम्हारे पास कितनी प्यारी मूर्ति है कान्हा की। कृष्ण की तो हर मूर्त ही प्यारी होती है। ये कहाँ से खरीदी तुमने? ये हमारे बापू साहब के पास थी, उन्हीं से हमने ली। तब से ये मूर्ति हमारे पास ही है और इससे हम अपने ससुराल। मांग का सिंदूर बता रहा है तुम शादीशुदा हो, फिर तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो अपने कार्य में व्यस्त हैं, यात्रा पर गए हैं, और इसलिए तो हम यहाँ पर दर्शन करने आए थे। परंतु ये मूर्ति लेकर, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। कोई दर्शन करने घर से मूर्ति लेकर थोड़ा ही ना निकलता है। पति से झगड़ा किया होगा और घर से निकल गई होगी। इसके व्यक्तिगत मामले में हम क्यों पड़े? अब हमें चलना चाहिए, भोजन का समय हो रहा है। तुम भी हमारे साथ चलो लक्ष्मी। जी। आइए लक्ष्मी, आप भी बैठिए और भोजन कर लीजिए। जी। मैं भोजन परोस देती हूँ। नहीं, हम खुद से ले लेंगे। आते हैं।